एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो एक बड़ी खुशखबरी है आपके सामने कि मैं आपको आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। कुछ हल्की हल्की उड़ती उड़ती सी खबर है। कोई कह रहा है 25,000 वैकेंसी, कोई कह रहा है 10,000 वैकेंसी, कोई कह रहा है 15,000 वैकेंसी। देखिए, एक वैकेंसी होती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होती है, आरपीएफ रेलवे के लिए स्पेशल फोर्स, रेलवे की परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए। एक होते रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, कुछ करके आरपीएसएफ करके कुछ होता है। ये दोनों में 2018 में लास्ट भर्ती आई थी इसकी। लगभग 9,500 कुछ पद थे दोनों मिला के, एसआई और कांस्टेबल। पहला एडवर्टाइजमेंट कांस्टेबल का था, दूसरा एसआई का था। फिर पेपर हुआ, रिजल्ट आया, लोग सेलेक्ट हुए, ट्रेनिंग पे गए, जॉब कर रहे हैं। 2018 में जब ये वैकेंसी आई थी, तब उस समय के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें महिलाओं के लिए आरपीएफ में रिजर्वेशन को बढ़ाया गया था, साथ में 10,000 वैकेंसी की बात कही गई थी। तो ये तो क्लियर है कि वो 10,000 वैकेंसी इस वर्ष आ रही है। दूसरी चीज जो एक महत्वपूर्ण है वो है कि एसआई की वैकेंसी इसमें कितनी होंगी। देखो, वैकेंसी एसआई की भी आएगी कांस्टेबल के साथ ही। अब उसके टोटल मिला के 10,000 हो, 15,000 हो, 25,000 हो, ये देखने वाली बात होगी। मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं, वो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, शायद आपको इसमें हेल्प मिल जाए। पहली चीज, ये जो वैकेंसी है आरपीएफ, 2 तरीके की पोस्ट होती है। एक होती है सब इंस्पेक्टर, आप सभी जानते हैं, डबल स्टार, और एक कांस्टेबल आरक्षी जिन्हें कहते हैं। इसके लिए अगर आप आयु देखते हैं, एज देखते हैं, मैं दोनों की लिखवा देता हूं, तो नॉर्मल जनरल के लिए 20 से 25 वर्ष, जनरल के लिए कितनी है, 20 to 25। उस वर्ष 1 जुलाई 2018 को काउंट किया था। तो अगर 2022 में आती है तो 1 जुलाई 2022 तक ये काउंट होगी कि 1/7/2022 तक आपकी जो कट ऑफ डेट है, तब तक 20 से कम ना हो, 25 से ज्यादा ना हो। अनरिजर्व के लिए, बाकी एससी एसटी के लिए इसमें 5 वर्ष की छूट होती है, 5 वर्ष की छूट होती है। ओबीसी के लिए इसमें 3 वर्ष की छूट होती है, ओबीसी के लिए इसमें 3 वर्ष की छूट होती है। कांस्टेबल के लिए यही एज हो जाती है 18 से 25 वर्ष, और छूट वैसी की वैसी रहती है जैसी एसआई के लिए। तो एसआई की एज 20 से 25 और कांस्टेबल की कितनी हो जाती है, 18 से 25 हो जाती है। दूसरी बात, इसमें जो आपके क्वालिफिकेशन चाहिए, योग्यता, वो ग्रेजुएशन चाहिए। आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीटेक, मतलब इनमें से आपने कोई भी कर रखी हो, लेकिन क्या होना चाहिए, आपको इसमें स्नातक 100% होना चाहिए। जबकि अगर आप इसमें देखेंगे कांस्टेबल के लिए, तो कांस्टेबल में केवल मैट्रिकुलेशन, इसमें जो हो जाती है 10th हो जाती है, मैट्रिक। इसमें 12th भी नहीं है, इंटरमीडिएट भी नहीं है। आरपीएफ कांस्टेबल में याद रखिएगा, जिसे हम लोग मैट्रिकुलेशन समझे, और एज कितनी, 18 से 25। एक चीज इसमें जरूर रहती है, ऊंचाई की बात आती है। ऊंचाई मतलब हाइट, क्योंकि ये वर्दी की जॉब है, तो इसमें हाइट और इसका जो चक्कर है ये रहता है। मेल और फीमेल अनरिजर्व अगर आप देखेंगे, चाहे वो आरपीएफ हो और चाहे वो साथी मतलब एसआई हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, तो ये आपको 165 और 157, मतलब अगर आप पुरुष हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसमें भी जो मेल है उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए, और अगर महिला है तो 157 सेंटीमीटर। इधर महिला की हाइट कितनी चाहिए, कांस्टेबल में भी 157 सेंटीमीटर। ये अनरिजर्व और ओबीसी के लिए। याद रखिएगा, एससी और एसटी के लिए ये 5 सेंटीमीटर की छूट है। लड़कों के लिए 160 और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर। लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर। अब एक महत्वपूर्ण चीज जो आती है, पेपर पैटर्न की बात करें तो दोनों का पेपर पैटर्न सिमिलर होता है। दोनों का पेपर पैटर्न कितना है, सिमिलर। 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 ही मार्क्स, जिसमें से 35 होते हैं मैथ के, 35 होते हैं रीजनिंग के, और 50 होते हैं जनरल अवेयरनेस के। ठीक है मेरे भाई,
इसे करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है, 90 मिनट का टाइम मिलता है। तो फिर से देख लीजिए, जिस वर्ष वैकेंसी आती है उस साल की 1 जुलाई को डेट आपकी एज काउंट होती है। आरपीएफ एसआई के लिए 20 से 25 वर्ष, कांस्टेबल के लिए 18 से 25 वर्ष, एससी एसटी ओबीसी के लिए जितनी छूट केंद्र में मिलती है वो मिलती है। एसआई की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होने चाहिए फॉर्म की लास्ट डेट तक, और कांस्टेबल में आपके 10th मैट्रिकुलेशन, हाइट पुरुष की 165, महिला की 157, सेम इसमें कांस्टेबल की है। पेपर पैटर्न दोनों का बिल्कुल सेम है, 90 मिनट 120 क्वेश्चन ये आपको करने होते हैं। दोनों का ही पेपर पैटर्न आप ये कह सकते हैं कि लगभग सेम है। समझ रहे मेरी बात? 90 मिनट 120 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50, अर्थमेटिक अर्थात मैथ के 35, रीजनिंग के 35। समझिए मेरी बात? फिर इसमें क्या होता है साथी, दौड़ होती है। दौड़ क्या है कि अगर आप एसआई की है तो एसआई की 1600 मीटर की इसमें दौड़ होती है और आप क्वालिफाई कर लेते हैं, जिसमें 6 मिनट और 30 सेकंड मिलते हैं। 6 मिनट 30 सेकंड मतलब 6.5 मिनट में। और यही जब आप कांस्टेबल की दौड़ देखते हो तो इसके लिए 6 मिनट से भी कम का समय मिलता है। मतलब इसमें जो आपकी दौड़ है, आप कांस्टेबल हैं तो उसके लिए आपको दौड़ थोड़ी सी कम समय में मारनी होती है, 5 मिनट 45 सेकंड में। यही टाइमिंग 1600 मीटर की कितनी हो जाती है, 5 मिनट 45 सेकंड। इसमें कांस्टेबल के लिए 14 फीट लॉन्ग जंप, 4 फीट हाई जंप। लड़कियों के लिए 1600 मीटर नहीं होती, 800 मीटर होती है। लड़कियों के लिए जो होती है 800 मीटर दौड़ होती है थोड़ा सा इसमें। तो ये तो दौड़ की तो बात बाद में, पहले सबसे पहले हाइट आदि आपकी पूरी हो। एज अगर ये है, एससी एसटी ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट। तो आप इस साल इस भर्ती का वेट कर सकते हैं। इस एज में और इस हाइट पर 3 भर्ती आपके लिए देखने वाली बात होगी। एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, एक एसएससी जीडी, एक आपकी आरपीएफ, एक यूपी पुलिस कांस्टेबल। एक साथ तीनों की आप तैयारी एक बार में कर सकते हैं। तीनों चारों वैकेंसी कोई अलग से नहीं है, लगभग सिलेबस वही है, मैथ, रीजनिंग, जीके। थोड़ा सा ध्यान देकर, थोड़ा सा अपने आप को एक पूरा प्लानर बनाकर, मैं इसके लिए आपकी एक मदद करना चाहूंगा। इन एग्जाम की तैयारी के लिए आपको 6 महीने देने चाहिए। 6 महीने मतलब प्रॉपर 6 महीने आपको, और 6 महीने 6-6 घंटे आप देते रहिए। 6-7 घंटे, 180 दिन 6-7 घंटे आप दीजिए। उससे क्या होगा, आप पे ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा, और जितना पढ़े उसको बार बार आपको रिवीजन करना होगा। मैं आपको 6 महीने का डेली प्लानर बना के दे दूंगा कि 6-7 घंटे आपके कैसे यूटिलाइज होंगे।